नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आपने सिनेमा के तो कई चर्चे सुने होंगे, कई फिल्में देखी भी होंगी, लेकिन सियासत से जुड़े एक ऐसे सिनेमाई किस्से की आज बात कर रहे हैं जो सिनेमाई किस्सा इन दिनों रुपहले पर्जे के बदले बिहार की सियासत में रचा गढ़ा बस जा रहा है और इसके नायक बिहार में ही सत्ताधारी लोग हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से बिहार में जिस तरीके से सरकार में जो शामिल जनता दल यूनाइटेड और राजद है, इनके नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है, उसमें बिहार की सियासत में एक नया सियासी सिनेमा बन रहा है और इस सियासी सिनेमा के नायक के रूप में फिलहाल तो तेजस्वी यादव का चेहरा सामने आ रहा है। दरअसल हम सिनेमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में सिनेमाई अंदाज में ही कुछ कुछ भीतर खाने कई प्रकार की साजिशें भी रची जाती ही रही हैं, तो कई बार अचानक से पलटी मारने वाले नेताओं के द्वारा बिहार की सियासत को चौंकाया भी जा रहा है। तो ऐसे में क्या बिहार एक बार फिर से किसी चौंकाने वाली सियासी खेल की ओर बढ़ रहा है और यह सिनेमाई अंदाज में हो रहा है? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी बिहार की स्क्रिप्ट को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें यह फिल्म भी जल्द रिलीज हो जाए तो हैरानी की बात नहीं हो। तेजस्वी बिहार इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की सरकार है, इस महागठबंधन वाली सरकार में सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें निकाले हुए हैं और इसमें बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, तेजस्वी बिहार बनाने के लिए कौन सा सिनेमाई अंदाज होना जरूरी है, वह समझिए इस रणनीति से कि क्या राष्ट्रीय जनता दल इस दिशा में काम कर रही है। दरअसल अगर मौजूदा समय में आप बात करेंगे कि बिहार में कितनी प्रकार से कौन कौन दल कितनी कितनी सीटों पर है, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। यानी कि जो सत्ताधारी गठबंधन है उसमें भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों, लेकिन गठबंधन के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल 79 विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ अन्य दलों की हम बात करें तो कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के पास 12, हम सेकुलर के पास 4, माकपा के पास 2, भाकपा के पास 2 और निर्दलीय 1 विधायक हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पास 78 विधायक हैं। यानी अगर जो बिहार में 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है, वहां बहुमत के लिए जो आंकड़ा है, उस बहुमत से आंकड़े के लिए फिलहाल तो राष्ट्रीय जनता दल अपने बलबूते बहुत पीछे है। लेकिन अगर 79 सीटों वाली राजद के साथ आप कांग्रेस के 19 विधायक, भाकपा माले के 12, हम सेकुलर के 4, माकपा के 2, भाकपा के 2, निर्दलीय 1 और AIMIM के 1 विधायक को जोड़ दें तो इस स्थिति में यह आंकड़ा जो स्पष्ट बहुमत चाहिए उससे 2 से 3 सीट कम होता है। यानी कि 119-20 के आसपास तो राष्ट्रीय जनता दल अन्य दलों को जोड़ करके पहुंच जाती है, लेकिन 2 से 3 सीटें इन्हें स्पष्ट बहुमत के लिए कम जा रही हैं। और उस स्थिति में ही जो बिहार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक स्क्रिप्ट तैयार करने की बात कही जा रही है, उसमें वही 2-3 सीटों का पेच है। तो जो इन सीटों का पेच है, यह पेच कैसे दूर होगा, इसके लिए भी माना जा रहा है कि एक नई रणनीति बनाई जा रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में बिहार में कई विधायक अपने पद को छोड़ दें। जी हाँ, जो सियासी समीकरण और सियासी जोड़ तोड़ की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ऐसी बातें भी सूत्रों के द्वारा कही जा रही हैं कि संभव है कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ विधायक अपनी कुर्सी छोड़ दें और ये छोड़ने वाले विधायकों में संभव है कि जनता दल यूनाइटेड से भी कुछ विधायक हों। और अगर ऐसा होता है तो जो रिक्त सीटें होती हैं, उन रिक्त सीटों पर उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच आमने सामने की टक्कर होती है तो देखा जाएगा कौन जीतेगा हारेगा। लेकिन उसके पहले ही सीटों के रिक्त होने के साथ ही बिहार विधानसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या है, वो संख्या भी कम जाएगी और उस स्थिति में ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तेजस्वी बिहार के स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ने की दिशा में है, उसमें
राजद के जो 79 विधायक हैं, उन विधायकों के अतिरिक्त कांग्रेस, वामदल, हम और एआईएमआईएम के विधायकों को जोड़ करके जो 120 संख्या हो रही है, उस संख्या के हिसाब से बिहार में कोई फिर से सत्ता परिवर्तन का खेल देखने को मिले। और जो रिक्त सीटें होंगी 2, 3, 4, उन सीटों पर बाद में जब उपचुनाव होगा तो उस उपचुनाव में अगर मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल को या उनके सहयोगियों को सीटें आती हैं, तब तो यह सरकार के भले के लिए होंगी। और अगर वो सीटें किसी कारण से उस स्थिति में चली जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उस स्थिति में भी वहां पर्याप्त बहुमत की जो संख्या है उसका जुगाड़ अलग करने की कोशिश हो सकती है। देखिए कि बिहार में जिस तेजस्वी बिहार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसमें क्या इन फार्मूलों के ऊपर काम हो सकता है, या फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो खेल है वह खेल आगे आने वाले दिनों में फिलहाल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तेजस्वी बिहार की स्क्रिप्ट में क्या होगा, हम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।